हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राधे श्याम रामायण में आज से चित्रकूट में भरत मिलाप का प्रसंग शुरू हो रहा है, जो 2 भागों में होगा। विधि विधान से हो चुका जब के मृतक संस्कार, तब वशिष्ठ जी ने किया एक रोज दरबार। कहा भरत से पुत्र लो सिंहासन और ताज, करो अवध का आज से नियम पूर्वक राज। सुनते ही प्रस्ताव यह हुए भरत बेचैन, दृढ़ करके संकल्प को बोले ऐसे वैन। राज नहीं गुरु दीजिए मुझको यह वरदान, सत्य धर्म पे दृढ़ रहूं रहे हृदय बलवान। मैं बड़ा न बनना चाहता हूँ, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा, जो स्वामी पद के समुचित है। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। सुने जिस समय वैन यह, पुलक उठे सब लोग। भरत तुम्हारी धारणा है सराहने योग। गुरु वशिष्ठ ने फिर कहा यह सब कुछ है ठीक, पर अब जो निश्चित हुआ वह ही सीधी लीक। माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का। यदि उसे त्याग दोगे तुम तो लंघन होगा आज्ञा का। माँ की आज्ञा का उल्लंघन यदि कोई पाप कहता है, तो भरत याद रखो यह तुम वह पाप तुम्हें लग जाता है। गुरु वशिष्ठ के शब्द यह थे, जितने पुरजोर उतने ही निर्बल हुए पहुँच भरत की ओर। कहा भरत ने आ गया हो तो कहूँ विचार, पुत्र धर्म जो आपने कहा मुझे स्वीकार। पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ। उस काम का जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता ही कब हूँ। मैं तो यह कहता हूँ भगवन समुचिताचार करता हूँ मैं। एक भूल हुई है माता से उसका सुधार करता हूँ मैं। ठीक इसी क्षण हुई एक धीमी सी झनकार, खुला जनाने महल का शीशे वाला द्वार। देखा काले वस्त्र में खड़ी कैकेयी मात, धीरे धीरे कह रही है यह मन की बात।
मैं सहमत हूँ, मैं राजी हूँ, मैं कहती हूँ उठो बेटा। मुझ कलंकिनी के माथे का सारा कलंक धो बेटा। लौटा कर वन से रघुवर को उसका उनका हक उनको दो बेटा। माँ कह कर मुझसे छाती से लग कर मेरी रो दो बेटा। अंधकार में एकदम दिन का हुआ प्रकाश, क्षण में निर्मल जिस तरह हो जाता आकाश। खींचा वाणी ने जबी पवित्रता का चित्र, प्रकृति पुकारी बदलता ऐसे मनुज चरित्र। सब राज सभासद पुरवासी यह दृश्य देख पुलकाए गए। वनवास की गर्मी से सूखे इस वर्षा से हरियाए गए। इस ओर भरत ने नीची ही नजरों में मुख से राम कहा, मानो आंखों ही आंखों में माता के लिए प्रणाम कहा। उसी रात को नगर में व्याप गई यह बात, रघुकुल को लौटालने भरत जाए वन प्रात। घर घर में इस चर्चा के साथ जीवन और मरण समस्या थी। कारण हो साथ भरत जी के यह नर नारियों में इच्छा थी। जब हुई अवस्था ऐसी तो संदेश भरत का पहुँचा यह, जिसकी इच्छा हो साथ चले है सब लोगों को आज्ञा यह। इस उदार आज्ञा को सुनकर रैयत में हर्ष अपार हुआ। इस महातीर्थ की यात्रा को यात्रियों का दल तैयार हुआ। कुछ गिने चुने बूढ़े रक्षक रक्षा को छोड़ अयोध्या में, पुर प्रजा अनुज परिवार सहित चल दिए भरत इस यात्रा में। मानव ही नहीं देवता तक यह हालत देख ल जाते हैं। है साथ पाल की अश्व बहुत पर भरत पया दे जाते हैं। ए दुनिया के लोगों देखो धन रहते धनपति निर्धन है। यह राजयति की छवि है, यह शाही फकीर का दर्शन है। वन यात्रा में चले थे जिस प्रकार रघुवीर, त्यों ही यह पहले दिवस ठहरे तमसा तीर। पता लगाते हुए फिर खोजा वही मुकाम, श्रृंगवेरपुर में जहाँ ठहरे थे श्री राम। गुह निषाद ने उधर जब सुने भरत के ठाट, कुमति जान रण के लिए रोकी इनकी बाट। किंतु शिक्षण भरत की हुई से पहचान,
क्षमा मांग साथी बना, छोड़ युद्ध का ध्यान। जिस वृक्ष के नीचे सोए थे रघुवर, वह भरत ने देखा जब, पत्तों का और कुशाओं का विस्तर और दृश्य विलोका जब। फिर सीता के कुछ कनक बिंदु पृथ्वी पर देखे भाले जब, वे तारे जो सब फीके थे उस खाक से ढूंढ निकाले जब। तब दशा हुई जैसी मन की, वह नहीं कथन में आती है चिन्ह तसल्ली के, लेकिन बेचैनी बढ़ती जाती है। ओ वन की भूमि धन्य तुझको, तू प्रभु की आश्रय पदाता है छाया उनकी छाया से तेरा एक रात का नाता है। पत्तो कर्तव्य वीर तुम हो, जो रहे नाथ की आज्ञा में। जब हुआ इशारा छोड़ वृक्ष बिछ गए भूमि पे सेवा में। आराम दिया उन अंगों को जो वन में दुख से दुख गए। फिर जभी वियोग हुआ उनका, 2 दिन ना जिए तुम सूख गए। वन और वन वालों तुम सबका जीवन सराहने लायक है, और भरत अभागा भरत अभागी अवध त्यागने लायक है। यह विचार थे हृदय में और नैन में नीर, देख दशा यह भरत की, बोले गुरु गंभीर। बेटा ज्यादा घबराओ नहीं, वरना सब और दुखी होंगे। वह समय आ रहा है रघुवर को देख ये नैन सुखी होंगे। सुख दुख जगत में जीवों को खुश करते तथा रुलाते हैं। आकाश पे बादल आते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। यूं ही गुरु अधीर को धीर बंधाते जाए, मोह रात्रि में ज्ञान का दीप दिखाते जाए। आगे चल मल्लाह से सुने सब समाचार, वहीं साथियों के सहित उतरे गंगा पार। जिन राहों के जिन ग्रामों के तट हो रघुनंदन निकले थे, उस जगह की खाक पवित्र समझ सिर झुका भरत जी चलते थे। बस्ती के नर नारी कहते जो राज के रहते त्यागी हैं, ऐसे राज ऋषि का दर्शन कर यह ग्राम यवन बड़ भागी है। दुखदाई माता के घर में बेटा सुखदाई ऐसा हो, भाई यह सच्चा भाई है गर भाई हो तो ऐसा हो। भाई का धर्म बताने को हो गया कोई अवतार है यह,
इस प्यार से बढ़ के प्यार नहीं, भाई भाई का प्यार है यह। ग्राम ग्राम में इस तरह हो चर्चा अनुराग, दर्शन करके व्रत का सब सराहते भाग। पहुंचा दल यात्रियों का जब प्रयाग में जाए, भरद्वाज ने दिया तब अगला मार्ग दिखाए। बस इसी तरह चलते चलते जब पहुँचे वाल्मीकि जी के, और सुने उदय हो रहे भाग्य उस चित्रकूट की धरती के। तब भरत बाउलों के समान बोले, क्या चित्रकूट में है वे जीवन दाता जय दाता, सुख दाता चित्रकूट में है किधर कहाँ वह चित्रकूट जिस जगह जानकी जीवन है। हे निर्धन प्राणों के प्राणी सत्वर चल जहाँ प्राण धन है। दीदार जहाँ दिलदार कहे गोशा है, बस बेदार वही गोलोक वही वैकुंठ वही, हरिद्वार वही केदार वही। वहाँ लखन सीता सहित कौशल के सरताज, चित्रकूट की कुटी के द्वारे रहे विराज। प्रेममयी ने प्रेम पर प्रश्न किया था आज, उत्तर उसका दे रहे थे रघुवर रघुराज। कहते थे प्रेम है बड़ी चीज, संसार का इस पर जीवन है, लाता है प्राणी साथ इसे यह उसका जन्म सिद्ध धन है। ईश्वरोपरांत महान वस्तु यदि कोई समझी जाती है, तो निस्संदेह प्रेम ही की गिनती गिनने में आती है। कुछ लोगों की तो राय है यह, जब प्रेम में कोई खेद नहीं, तो प्रेम ही अपना ईश्वर है, ईश्वर और प्रेम में भेद नहीं। ईश्वर का स्वाभाविक गुण और ऐश्वर्य प्रेम के भीतर है, तो कह सकते हैं ईश्वर में है प्रेम, प्रेम में ईश्वर है। प्रेम के मुख्य स्थान का नाम है आत्मिक प्रेम, दूर नहीं है इस जगह से परमात्मिक प्रेम। इस जगह से जब गिर जाता है तो प्रेम पतित हो जाता है, इंद्रिय और विषयों से गिर कर शारीरिक प्रेम कहता है। लेकिन है प्रेम पवित्र चीज, उसको यह दर्जा खलता है, वह अपनी उसी जगह जाने को बारंबार मचलता है। पर सीधी राह बड़ी मुश्किल इसलिए चला कुछ चक्कर से, रास्ता मिलता है भूले को ग्रास है प्रेम के भीतर से।
गृहस्थ्य प्रेम से उन्नत हो जब जाति प्रेम में आता है, तब साफ रास्ता मिलता है, झट देश प्रेम पा जाता है। आगे फिर विश्व प्रेम में जा प्राकृतिक प्रेम में धाया है, तब अपना आत्मिक प्रेम वही इतने चक्कर से पाया है। प्राकृतिक प्रेम के दर्जे में हालत अजीब हो जाती है, समदृष्टि शांति आ जाती है, सुंदर सब वस्तु दिखाती है। उस समय हृदय से नस नस से आनंद की धारा बहती है, वाणी अपने व्यापक स्वर में गा गा कर यही कहती है। इसी तरह हो रहा था निर्णय और सत्संग, इतने ही में हो गया जरा रंग में भंग। कुछ भी लो बनचरों ने आन कहा कर जोर, भरत फौज लश्कर लिए आते हैं इस ओर। देखिए उधर आकाश में प्रभु पर को दूरी चढ़ रही है, वह दूरी उसी सेना की है, सेना वह इधर बढ़ रही है। 100-200 नहीं हजारों ही साथी हैं साथ भरत जी के, अच्छे न दिखाते हैं विचार कौशल के नाथ भरत जी के। राम जानकी मौन थे सुनकर यह प्रस्ताव, पर छाती पे लखन की ज्यादा पड़ा प्रभाव। बाण धनुष पे चढ़ गया लगी न क्षण की देर, सोते सोते जिस तरह जग जाता हो शेर। रघुवीर के चरणों को छू कर बलवीर गरज एक बार उठा, मानो सचमुच शेषावतार पृथ्वी में से फुंकार उठा। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो श्री भरत को अब समझूंगा मैं, अन्याय न्याय पे चढ़ता है यह कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही जिगर जल रहा है कैकेयी की करतूतों से, क्या दुख है राज के जाने का पूछे कोई रजपूतों से। तिस पर भी इसको चैन नहीं, सेना ले लड़ने आता है, असहाय समझ वन में हमको घेरने पकड़ने आता है। यह नहीं जानता है कायर कुछ जीवन है निर्धन में भी, यदि घर में एक ही होता तो होता है एक ही मन में भी। हे नाथ रोकते रहे सदा पर आज रोकना नहीं मुझे, सौगंध आपको है मेरी इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं, यदि रघुकुल का क्षत्रिय हूँ मैं, तो राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूं मैं। हम भी तो हैं
हम भी तो हैं आदमी, उठ कर करें उपाय। कब तक मन मारे रहें, सहा करें अन्याय। क्षत्रिय सुत होकर करें, नीचे को क्यों मात। साथ नाथ का और फिर धनुष बाण है हाथ। जब तक भाई था भाई था भाई, अब भरत वह नहीं है। जो कभी कुब्बते बाजू था, वह ही अब मारे आरती है। उससे कुछ वैर नहीं, झगड़ा है उसके बुरे विचारों से। जहरीले दांत तोड़ दे तो कुछ खौफ नहीं फुंकारों से। सेवक का तो है धर्म यही, बस तत्पर होना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्योछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर तीर चढ़ रहा है। शत्रुओं संभल जाओ, रण में लक्ष्मण का कोप बढ़ रहा है। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल तल तिल तिल हो जाए। तूफान समुद्र से उठ कर आकाश में चाहे टकराए। शंकर भी आन सहाय करें तो शंकर ही की साक्षी है। रण में उसको संहारूंगा जो रघुराई का बैरी है। हुआ लखन के क्रोध का जब इस तरह प्रकाश, धरती डगमग हो गई, कांप उठा आकाश। कहा राम ने रोकता नहीं तुम्हें मैं भ्रात, लेकिन होकर शांत कुछ सुन लो मेरी बात। पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं मानने काबिल है। उस जैसा तो लायक भाई दुनिया में होना मुश्किल है। फिर मान भी ले वह बदल गया, चाहता है रखना मेल नहीं। तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम इकले एक धनुष तुम पर कैसे सन्मुख लड़ सकते हो। इतने लश्कर वाले राजा से किस प्रकार लड़ सकते हो। लड़ सकता हूँ लखन ने कहा नवा कर मात, अपनी तुम कह चुके अब सुन लो मेरी नात। जब तलक भरत था धर्मवान, तब तक हम हटा न सकते थे। हम क्या सौ लक्ष्मण भी उसको संग्राम में घटा न सकते थे। पर आज अधर्मी हुआ है वह सेना भी सब धर्म की है। इन अधर्मियों को एक हमारा बाण धर्म का काफी है। बस समाधान हो गया नाथ, अब आज्ञा दो दिल मचल रहा। अपमानित क्षत्रिय का लोहू भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो यह बाण शत्रुओं को बस काल बाण हो जाएगा,
या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। इतना कह कर कमा पे तीर वह लिया चढ़ाए। सतवर जाना चाहते थे प्रभु को शिरनाए, किंतु इसी क्षण हो गया दृश्य और का और। सन्मुख से एक बाउला आ पहुंचाए उस ठोर। नंगे थे पांव बाउले के कीचड़ मिट्टी में लिथे हुए। कुछ खून भी बहता था, छोटे छोटे कांटे थे चुभे हुए। थे काले बाल दूरी दूसर पीले चेहरे पर पड़े हुए। जिस तरह भयानक आंधी में श्री सूर्य देव हों छिपे हुए, उस पर और उसकी हालत पर दर्दीली दृष्टि जमा करके आगे को सीता नाथ बढ़े आ जानू भुजाएं बढ़ा करके। वह बेचैनी थी बढ़ने की, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा। तरकश के साथ साथ मही पर वह मुनियों वाला चीर गिरा। बाउला चाहता है पहले रघुवर को शीश झुका लूं मैं। रघुवर यह चाहते हैं पहले छाती से इसे लगा लूं मैं। आखिर रघुवर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको। वह चरण छुए इसके पहले छाती से लगा लिया उसको। जब हृदय से आन लगा तो दूर विरह का ताप हुआ। अब सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। लक्ष्मण लज्जित हो गए, मन ही मन था खेद। लेकिन केवल राम ही ने जाना यह भेद। हटे राम तब लखन ने गए भरत के पांव। साथ साथ वह धनुष भी गिरा छूटे उस ठाव। यह दशा देख रघुवर को मन ही मन खूब हंसी आई। सीता भी अब यह भेद जान आंचल में जरा मुस्कुराई। इतने में मिल के लक्ष्मण से सीता की ओर भरत आए। माता सेवक शिर नाता है यह कह चरणों में लिपटाए। सीता ने गद गद वेवल हो हाथों पर उठा भरत जी को। आशीर्वाद के शब्दों से आनंदित किया भरत जी को। इतने ही में शत्रुघ्न भी पहुँचे सालात। साथ में इनके था वही प्रेमी भक्त निषाद। इनसे मिलके सुना यह और लोग हैं साथ। तब आगे बढ़ गुरु को प्रभु ने नाया मात। फिर पहले मिले कैकेयी से कह के इन्हें आशीर्वाद दिया।
कुछ सकुचा कर सच्चे दिल ने अब सच्चा प्रेम प्रसाद दिया। फिर मात सुमित्रा कौशल्या दोनों को शीश नवा करके सब लोगों से भेंटे रघुवर सबको अपना अपना करके। सीता सासों के पैरों पड़ जीवन को धन्य समझती हैं। सांसें आनंद की सांसें ले सब कुछ न्योछावर करती हैं। उस समय का वर्णन और कथन हो सकता नहीं शारदा से, जब सबसे मिलके लखन लाल भेटे निज मातु सुमित्रा से। इस ओर तो केवल प्रेम नीर ही आंखों के भीतर आया, लेकिन उस तरफ छातियों से माता की दूध उतर आया। मानो माता का शुद्ध हृदय बेटे पे गर्व कर रहा है, कहता है अब विश्वास हुआ बेटा तू मेरा बेटा है वह ही पुत्रवती युवती जिसकी संतान लखन सी है। पैदा कुपूत करने से तो वंध्या रहनी ही अच्छी है। नर वे ही हैं कर्तव्य में जो जीवन न्योछावर करते हैं, वरना जग में कितने कीड़े पैदा हो के मरते हैं। चित्रकूट में इस तरह जिस दम हुआ मिलाप, अवधपुरी लज्जित हुई उधर आप ही आप। मानो विधि के हाथ है सदा जीत और हार, वन बिहार में आज है पुर से अधिक बहार। भूपति का सुरपुर गमन सुन के सीतानाथ शोक मनाने लग गए उस दिन सबके साथ। व्रत निर्जल कर पिंड दे दिया पिता को नीर, श्राद्ध किया श्रद्धा सहित मंदाकिनी के तीर। अगले दिन वन में जुड़ा एक बड़ा दरबार, थी जिस पर उस अवध की राजसभा बलिहार। एक और वशिष्ठ सहित ब्राह्मण ऋषियों का दर्शनीय दल है, दूसरी ओर है भरत के निकट प्रजा का मंडल है। पीछे माताएं ऊंचे पर नीचे पर दास और दासी हैं, मध्य में सीता राम लखन सन्मुख भील और वनवासी हैं। आकाश पे सूखे मेघों ने मौसम कर दिया निराला है, मानो लज्जित है इंद्र सभा उसने यह पर्दा डाला है। इंद्रासन क्या कमलासन भी अब लोक यलीला लाजा है, सिंहासन छोड़ कुशासन पे दुनिया का राजा राजा है। मानो वह बहुरूपों वाला जो व्यापक सर्व देश में है, जीव और प्रकृति के साथ आज सचमुच ही मुख्य वेश में है।
मन की कहने के लिए भरत हुए तैयार, उसी समय लाए वहाँ दूत कुछ समाचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।